नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। होडल पूर्व विधायक उदयभान ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने सैकड़ों की संख्या में किसानों को साथ में लेकर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए रवाना हुए। होडल के पूर्व विधायक ने सैकड़ों की संख्या में किसानों को साथ लेकर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर उनको माल्यार्पण कर किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने के लिए हुंकार भरी। उदयभान ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो तानाशाह रवैया अख्तियार किया हुआ है, उस घमंड को तोड़ने के लिए हरियाणा के किसान भी पीछे नहीं है। उदयभान ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि देश का अन्नदाता ऐसी कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर अपने हक के लिए करीब 25 दिनों से पड़ा हुआ है और ये तानाशाही सरकार इन काले कानूनों को लगाकर किसानों को बर्बाद करने के लिए आई हुई है। उदयभान ने कहा कि अब देश जाग गया है। इसी के चलते आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर सैकड़ों किसानों के साथ मिलकर किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए नेशनल हाईवे 19 पर धरने में पहुंचकर इस आंदोलन को तेज करने कांग्रेस के पूर्व विधायक उदयभान होडल से रवाना हुए। उदयभान ने कहा कि सैकड़ों किसानों का ये जत्था पलवल तक पहुंचते पहुंचते हजारों की संख्या में किसान पलवल में धरने पर आकर बैठेंगे। इस हिटलर सरकार को हर हाल में ये काला कानून वापस लेना ही होगा। आज इस देश के महान सपूत चौधरी चरण सिंह जी का 118वां जन्म दिवस होडल में मनाया गया। उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। किस तरह से उन्होंने जनता की निस्वार्थ सेवा की, कितने बड़े वो शास्त्री थे, तो उस पर प्रकाश डाला। और जो किसानों के साथ आज ये सरकार भेदभाव पूर्ण जो बर्ताव कर रही है, उस पर भी प्रकाश डाला। और वहाँ हम जो समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, ये सरकार ने जिस तरह से ये कृषि बिल लाए गए, ये पूरी तरह से किसानों के नहीं, आम जनता के एकदम विरोध में है। और इसीलिए पूरे देश के अंदर पूरा किसान उद्वेलित है, मजदूर उद्वेलित है। सभी प्रदेशों से अगर ये आज ट्रेन खोल दें तो आप देखना कि यहाँ से तमिलनाडु और केरल का और कर्नाटक का भी कितना यहाँ पर किसान पहुँचता है। इन्होंने ट्रेनें बंद की हुई हैं, फिर भी जो है ना लोग महाराष्ट्र से आ रहा है, हज़ारों लोगों का जत्था आ रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा। ये फर्जी किसान पकड़ के लाते हैं, इनके एमपी और जो मंत्री वगैरह हैं, और वो वहाँ पर किसान दिखाते हैं कि ये किसान है। और उनका कहीं कोई किसान कहीं है, कहीं पर कोई कहीं आए तो सही। इनके तो मुख्यमंत्री तक का भी घेराव हो रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्री ये जा नहीं सकते हलकों में। इनका जो पार्टी का जो संगठन है वो पूरी तरह से चरमरा रहा है। इंडिपेंडेंट विधायक हैं हरियाणा में, या जेजेपी के विधायक है, वो खुल करके इसके खिलाफ है। जो इनसे जुड़े हुए थे, जो एनडीए के हिस्सा थे, आज प्रकाश सिंह बादल क्यों खिलाफ है? आज हनुमान बेनीवाल क्यों लाखों लोगों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि इनका हिस्सा था? उनको ये क्यों नहीं समझा सके? जब ये उनको नहीं समझा सके, जो इनके मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, तो किसको समझाएंगे? चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिनका बेटा आज भी बीजेपी का एमपी है, खुद जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, जिनकी पत्नी भी विधायक रही हैं, उनको क्यों नहीं समझा सके? आज चौधरी छोटू राम और जो हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह हैं, उनके ये अरमानों के ये खिलाफ ये चल रहा है। इसीलिए किसान उद्वेलित है, आंदोलित है। और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। अपने ये कृषि कानून हर हालत में इनको वापस लेने पड़ेंगे।